हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर फाइन। आज हम हमारी फाइनेंशियल अकाउंटिंग की सीरीज़ को ही कंटिन्यू करेंगे। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमने चैप्टर स्टार्ट लिया है अकाउंट्स ऑफ नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें हम ऑलरेडी 9 पार्ट्स को डिस्कस कर चुके हैं। दिस इज़ आर पार्ट नंबर 10। आज हम एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन डिस्कस करेंगे हमारे सेकंड टाइप ऑफ क्वेश्चन से रिलेटेड। जैसा कि हमने बात की थी कि हम 4 टाइप्स के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट वन था हमारे पास जब हमारे पास गिवन होता था रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट और कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन, और उससे हमें प्रिपेयर करना होता था इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट। आज हम डिस्कस करेंगे सेकंड टाइप ऑफ क्वेश्चन, जिस पे हमारे पास गिवन होगा ट्रायल बैलेंस और कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन, और उससे हमें प्रिपेयर करना होगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट। स्टार्ट करते हैं। आज जैसा कि मैंने बात की कि हम सेकंड टाइप ऑफ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे व्हेन वी हैव टू प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फ्रॉम ट्रायल बैलेंस एंड एडजस्टमेंट्स। जब आपके पास ट्रायल बैलेंस और कुछ एडजस्टमेंट गिवन होंगी और उससे आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट प्रिपेयर करोगे। तो इस केस में आपके पास ट्रायल बैलेंस गिवन होगा। सो ट्रायल बैलेंस में जितने भी नॉमिनल अकाउंट्स होंगे वो जाएंगे हमारे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, लाइक रिपेयर्स, रेंट्स एंड टैक्सेस, सैलरीज, फ्यूल एंड लाइट। ठीक है, ये सब कहाँ जाएंगे? इनकम एंड एक्सपेंडिचर में। और जो भी पर्सनल और रियल अकाउंट्स होते हैं वो कहाँ जाएंगे? बैलेंस शीट में। लाइक कोई भी डेटर का अकाउंट है तो वो जाएगा बैलेंस शीट में, कोई भी एसेट परचेज की है तो वो कहाँ जाएगी? बैलेंस शीट में। क्वेश्चन से समझते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास, from the following trial balance and information, prepare income and expenditure account for the year ended 31st December 2009 and a balance sheet as on that day। आपके पास ट्रायल बैलेंस गिवन है और कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन गिवन है। ठीक है, आपको प्रिपेयर करना है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट। कौन सी डेट की? 31 दिसंबर 2009 की। क्लियर है? कुछ इंफॉर्मेशन गिवन है, उसमें क्या है? डेप्रिसिएशन इज टू बी प्रोवाइडेड एट 20% ऑन फर्नीचर। आपको फर्नीचर पे 20% डेप्रिसिएशन लगाना है। एंड एट 10% एट स्पोर्ट्स टेबल। स्पोर्ट्स टेबल पे आपने डेप्रिसिएशन लगाना है 10% का। सैलरीज जो हैं वो 225 आउटस्टैंडिंग है, ये गिवन है आपको, मतलब सैलरी पे करनी थी बट आपने पे नहीं की। सब्सक्रिप्शन ऑफ 450 इज़ आउटस्टैंडिंग। सब्सक्रिप्शन 450 आउटस्टैंडिंग गिवन है एंड इट वाज रिसीव्ड इन एडवांस, और हमने 150 एडवांस में रिसीव कर ली है। एंड नेक्स्ट इज एंट्रेंस फी इज़ टू बी कैपिटलाइज, और एंट्रेंस फीस जो है वो आपको कैपिटलाइज करनी है, यानी उसको रिवेन्यू नेचर का नहीं मानना, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में शो नहीं करना। किस में शो करना है? बैलेंस शीट में। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर है? स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एडजस्टमेंट्स को ही सॉर्ट आउट करते हैं। फर्स्ट इज डेप्रिसिएशन इज टू बी प्रोवाइडेड एट 20% ऑन फर्नीचर। डेप्रिसिएशन प्रोवाइड करना है आपने कितना? 20%। किस पे? फर्नीचर पे। अब देखो फर्नीचर कितना है हमारा, सबसे पहले हम देखें 4000। कितना डेप्रिसिएशन लगाना है? 20%। 4000 का 20% कितना हो गया हमारे पास? 800। तो डेप्रिसिएशन लगा दो 800। ये कहाँ शो कर देंगे? इनकम एंड एक्सपेंडिचर की क्रेडिट साइड में। और एक बैलेंस शीट में क्या करोगे? फर्नीचर 4000 लेस डेप्रिसिएशन 800। कितने का हो गया फर्नीचर? 3200 का। ठीक है, जैसे हम P&L में करते थे सेम वे। आगे है 10% लगाना है स्पोर्ट्स टेबल पे। देखो अब स्पोर्ट्स टेबल कितने का है? स्पोर्ट्स टेबल है
₹1550 का। अब डेप्रिसिएशन कितना लगाना है, 10%, दैट मीन्स ₹155। डेप्रिसिएशन लगा दिया 155। टोटल डेप्रिसिएशन हो गया हमारा 955। बैलेंस शीट में शो करेंगे स्पोर्ट्स टेबल 1550, उसमें से लेस कर देंगे 155। सो स्पोर्ट्स टेबल की कितनी वैल्यू होगी हमारे पास, 1395। क्लियर है? ठीक है बच्चे। अब देखो डेप्रिसिएशन क्या है, आपके एक्सपेंडिचर है, तो उसे इनकम एंड एक्सपेंडिचर की डेबिट साइड एक्सपेंडिचर में शो कर दिया, और स्पोर्ट्स टेबल की और फर्नीचर की वैल्यू रिड्यूस होगी तो उसमें से लेस करके शो कर दिया। ठीक है। अब नेक्स्ट है सैलरी आउटस्टैंडिंग है 225, मतलब सैलरी इस बार देनी थी 225, बट अभी मतलब जितनी भी आपने सैलरीज दी हैं उसमें 225 जो है वो आउटस्टैंडिंग है। सैलरी कितनी गिवन है, 2975। सो एक्सपेंस साइड में शो करोगे 2 सैलरीज 2975 ऐड आउटस्टैंडिंग, मतलब आपने दी नहीं बट रिलेटेड इसी ईयर से है तो ऐड कर दोगे 225। सो टोटल हो गया 3200। क्लियर है? और आउटस्टैंडिंग सैलरीज कहाँ शो कर दोगे, बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड, आउटस्टैंडिंग सैलरी 225। नेक्स्ट है सब्सक्रिप्शन ऑफ 450 आउटस्टैंडिंग। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग और रिसीव्ड इन एडवांस गिवन है। तो अब देखो पहले सब्सक्रिप्शन का अमाउंट क्या गिवन है। सब्सक्रिप्शन गिवन है हमारे पास 12,000। ठीक है, इनकम साइड गिवन है बिकॉज इनकम है हमारी। सब्सक्रिप्शन है 12,000, आउटस्टैंडिंग कितनी है 450, आउटस्टैंडिंग कर देंगे ऐड, और रिसीव्ड इन एडवांस है 150, रिसीव्ड इन एडवांस क्या कर दोगे, लेस। तो इस बार की सब्सक्रिप्शन आ गई 12,300। ठीक है। अब आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन क्या है, रिसीव होनी है ना आपको, तो कहाँ शो कर देंगे, बैलेंस शीट की एसेट साइड में, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 450। ठीक है। और सेकंड वन सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, लाइबिलिटी है, एडवांस में रिसीव कर लिया है, नेक्स्ट ईयर से रिलेटेड है, तो आप कहाँ शो करोगे, लाइबिलिटी साइड। क्लियर है? सब्सक्रिप्शन हो गया। अब नेक्स्ट है एंट्रेंस फीस इज टू बी कैपिटलाइज। जो भी एंट्रेंस फीस गिवन है वो कैपिटलाइज करनी है, मतलब 1000 हमें एंट्रेंस फीस गिवन है, हमें सोचना होता है ना कि शॉर्ट अमाउंट है तो उसे रेवेन्यू आइटम मान के इनकम एंड एक्सपेंडिचर में डालें, अदरवाइज उसको कैपिटलाइज करें। बट क्वेश्चन में गिवन है कि आपको कैपिटलाइज करनी है। कैपिटलाइज कैसे करते हैं, बैलेंस शीट में डाल के। तो बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड शो कर देंगे, या तो आप ऐसे ही नॉर्मली शो कर दो एंट्रेंस फीस 1000, या फिर आप कैपिटल में ऐड करके भी शो कर सकते हो। ठीक है, ये बुक में कैपिटल में ऐड करके शो करते हैं, दोनों ही करेक्ट हैं। ठीक है, कैपिटल में ऐड कर दो चाहे अलग से शो कर दो। क्लियर है? अब हम बाकी चीज़ों को ट्रांसफ़र करते हैं। फर्नीचर हमने कर लिया था, रिपेयर्स कहाँ चला जाएगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर की डेबिट साइड यानी एक्सपेंडिचर साइड। रेंट एंड टैक्सेस एक्सपेंस है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर की डेबिट साइड। एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस ये भी आप लिख दोगे। सैलरी एंड वेजेस हम कर चुके हैं, पहले ये ट्रांसफ़र कर देते हैं। देखो रिपेयर 650, रेंट एंड टैक्सेस 2650 और एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस 1850। सैलरी एंड वेजेस कर चुके हैं, स्पोर्ट्स टेबल हमने कर लिया था। फ्यूल एंड लाइट 1200 ये डाल दोगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर में। मिसलेनियस एक्सपेंसेस 1400। ठीक है, पहले अभी ये डाल देते हैं। देखो अभी यहाँ पे आ गया 1200 और 1400। ठीक है, नेक्स्ट इज डिनर एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस हैं डिनर के, तो ये भी एक्सपेंस है हमारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर में। कैश इन हैंड और बैंक ये कहाँ चला जाएगा, बैलेंस शीट में एसेट है। डेटर्स भी बैलेंस शीट में एसेट है। ठीक है, सो अब हम क्या किया, डिनर एक्सपेंसेस डाल दिए 525 इधर, मिसलेनियस एक्सपेंसेस 1400 और डेटर्स 2000 और कैश इन हैंड और बैंक
कहाँ शो कर दिया हमने, बैलेंस शीट में, ठीक है। 4500 कैश इन हैंड और बैंक, और डेटर्स हैं 2000। क्लियर है। अब हमने ट्रायल बैलेंस की डेबिट साइड को क्लियर कर दिया। अब आते हैं क्रेडिट साइड पे। सब्सक्रिप्शन हमने कर दिया। सेल ऑफ टिकट इनकम साइड चला जाएगा। एंट्रेंस फी कैपिटलाइज करनी है तो बैलेंस शीट में जाएगी, हमने पहले ही डाल दिया। सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर्स, ये भी कहाँ चला जाएगा, इनकम साइड। क्रेडिटर्स बैलेंस शीट में, कहाँ पर, लाइबिलिटी साइड। कैपिटल फंड भी बैलेंस शीट में, लाइबिलिटी साइड, ठीक है। वही देखो, कैपिटल फंड 5000, क्रेडिटर्स 1525, ठीक है। और यहाँ पे देखो सेल ऑफ न्यूज़पेपर 300 और सेल ऑफ टिकट्स 3450। क्लियर है। अब क्वेश्चन इज डन। अब हमें क्या करना है, बैलेंस करना है। बैलेंस करेंगे तो इनकम साइड ज़्यादा आ रही है इनकम एंड एक्सपेंडिचर की, और एक्सपेंसिव साइड कम है, तो क्या आ गया, सरप्लस आ गया, यानी एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर। कितना, 3645। तो ये हमारी क्या हो गया, सरप्लस हो गया। अब हम क्या करेंगे, हम जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर का सरप्लस होता है वो कहाँ ट्रांसफ़र करते हैं, कैपिटल फंड में। देखो कैपिटल फंड में ऐड कर दिया सरप्लस 3645, जैसे हम नेट प्रॉफिट ऐड करते थे कैपिटल में, इन द सेम वे। एंट्रेंस फीस आप यहाँ भी ऐड कर सकते हो और अलग से भी शो कर सकते हो। क्लियर है। फिर आप क्या करोगे, बैलेंस निकालोगे, तो बैलेंस शीट के दोनों साइड आएंगे इक्वल, दैट मीन्स योर क्वेश्चन इज करेक्ट, ठीक है। क्वेश्चन इज डन। होप आपको ये क्लियर होगा। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन था हमारा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर योर अटेंशन। डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन। हैव अ नाइस डे।